होंगे। तो इस बार इस कविता को मैं शुरू करता हूँ। यह घुटन कैसी। आंख बंद कर देखा मैंने, आंख बंद कर देखा मैंने, शोर शराबा बंद हुआ। आंख बंद कर देखा मैंने, शोर शराबा बंद हुआ। दिखे दृश्य जो खुली आंख से, दिखे दृश्य जो खुली आंख से, उसका भी अब अंत हुआ। क्या है, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। आंख बंद कर देखा मैंने, शोर शराबा बंद हुआ। दिखे दृश्य जो खुली आंख से, उसका भी अब अंत हुआ। बोला मासूम भीतर का मेरे, बोला मासूम भीतर का मेरे। ये मासूम कौन है? ये तुम्हारी आत्मा है, जो तुमसे बार बार क्वेश्चन करती कि ये चीज़ ही गलत है, ये चीज़ ही गलत है, लेकिन फिर भी आप जो है मजबूरियों के चलते हुए जद्दोजहद की चीज़ें, वो चीज़ें आप करते रहते हैं। तो ये है, बोला मासूम भीतर का मेरे, क्यों लगाता है जग के फेरे। बोला मासूम भीतर का मेरे, क्यों लगाता है जग के फेरे। बाहर है बहुत झूठ के डेरे, बाहर है बहुत झूठ के डेरे। अब तो न पड़ इस उलझन में प्यारे मेरे। क्या कहता है तुम्हारे भीतर का मासूम? बोला मासूम भीतर का मेरे, क्यों लगाता है जग के फेरे। बाहर है बहुत झूठ के डेरे, अब तो ना पड़ इस उलझन में प्यारे मेरे। बाहर झांकने की ही लत ने, बाहर झांकने की ही लत ने, तुझे कुछ ऐसा कमजोर किया। बाहर झांकने की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, इसमें बाहर झांकने की, उसके पास क्या है, वो मुझसे बेटर है, वो मुझसे इन्फीरियर है, किसी भी प्रकार की मानसिकता हो सकती है, छोटी बड़ी जो भी हो सकती है। मानसिकताएं कैसी हो सकती है अगर हम गलत ट्रेनिंग से जिंदगी में गुजरे। बाहर झांकने की ही लत ने, तुझे कुछ ऐसा कमजोर किया। माथा पटक पटक कर तूने झूठों का जाम पिया। क्या है? बाहर झांकने की ही लत ने, तुझे कुछ ऐसा कमजोर किया। माथा पटक पटक कर तूने झूठों का जाम पिया। बोल उठा मेरा व्याकुल मन, बोल उठा मेरा व्याकुल मन, या सब मैंने कैसे किया। बोल उठा मेरा व्याकुल मन, या सब मैंने कैसे किया। आवाज आई भीतर से तब, आवाज आई भीतर से तब, मिथ्या पर क्यों यकीन किया। देखो क्या था, बोल उठा मेरा व्याकुल मन। आप सांसारिक चीजों से ना एक समय तक आप जो है इसमें रस ढूंढ सकते हैं। एक समय के बाद आपको दुनिया में और बाहर के लोगों में इंटरेस्ट जो लेना जो है बंद हो जाएगा। आपका प्रोफेशन क्या क्या है, आपकी जो ज़रूरतें क्या है, वो बात अलग है। लेकिन हम एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन ये एक रिसर्चर में जो पोएट होता है, कुछ रिसर्च करके, कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ साइंटिफिक अप्रोच लगा के जो है चीज़ों को एकत्रित करते हैं, फिर जो लिखता क्या है, बोल उठा मेरा व्याकुल मन, बोल उठा मेरा व्याकुल मन, या सब मैंने कैसे किया। आवाज आई भीतर से तब, आवाज आई, जो हमने बात किया था ना आंख बंद करके जो हम बात कर रहे थे, आवाज आई भीतर से तब, मिथ्या पर क्यों यकीन किया, मिथ्या पर क्यों यकीन किया। फिर आपके बीच में हम इसको आगे पढ़ेंगे। आगे क्या बोल हमने लिखे, होने लगी चुभन कुछ ऐसी, होने लगी चुभन कुछ ऐसी, भीतर घुटन रह गई सब जैसी, भीतर घुटन रह गई सब जैसे। बोला प्राण, बोला प्राण। अप्राण क्या बोलता है, हे प्रभु यह आंख है कैसी। होने लगी चुभन कुछ ऐसी, भीतर घुटन रह गई सब वैसी। बोला प्राण, हे प्रभु यह आंख है कैसी, जो मिथ्या बताती सच के जैसे। बोला प्राण, हे प्रभु यह आंख है कैसी, जो मिथ्या बताती सच के जैसी। या बनाई दुनिया ही ऐसी, जिसमें घुटन रह गई है वैसी। क्या बोला प्राण, हे प्रभु यह आंख है कैसी, जो मिथ्या बताती सच के जैसे। या बनाई दुनिया ही तूने कुछ ऐसी, जिसमें घुटन कुछ रह गई है वैसी। फिर है, आवाज आई भीतर मन से, आवाज आई भीतर मन से, अब तो इस प्राण का कल्याण करो, अब तो इस प्राण का कल्याण करो। किए बुरे कर्म जो भीड़ में, किए बुरे कर्म जो भीड़ में, उनका अब त्याग करो, उनका अब त्याग करो। भरा जो झूठ का घड़ा तुम्हारा, भरा जो झूठ का घड़ा तुम्हारा, उसको समय रहते साफ करो,
उसको समय रहते साफ करो, उलझन को बाहर फेंको, झगड़ों को अब माफ करो। क्या कहते हैं? आवाज आई भीतर मन से, अब तो इस प्राण का कल्याण करो, किए बुरे कर्म जो भीड़ में उनका अब त्याग करो, भरा जो झूठ का घड़ा तुम्हारा उसको समय रहते साफ करो, उलझन को बाहर फेंको, झगड़ों को अब माफ करो, झगड़ों को अब माफ करो। क्योंकि एक कोट है कि आंख के बदले आंख वाली सोच इंसान दुनिया को अंधी बना देगी। आप बदले की भावना मत पालिए। नहीं कहते हैं कि पुष्प नहीं कहते हैं कि उसमें एक है कि संगति पे एक जो बहुत अच्छी लाइनें हैं कि है भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदले की भावना आपके लिए भी उतनी हानिकारक है जितना आप दूसरे के प्रति बेमनस्य अपने शरीर में अपने मन में क्रिएट करते हैं। तो आगे का है इसके, वो बोलते किए बुरे कर्म जो भीड़ में उसका अब त्याग करो, भरा जो झूठ का घड़ा तुम्हारा उसको समय रहते साफ करो, उलझन को बाहर फेंको, झगड़ों को अब माफ करो, समय रहते इस वसुधा में, समय रहते इस वसुधा में जीवन का कल्याण करो, जीवन का कल्याण करो। सच की संगति करते ही, सच की, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो ये परिवर्तन कवि ने ड्राइव किया है उसके बाद क्या बोलता है, सच की संगति करते ही झूठ सरासर भाग गया, झूठ सरासर भाग गया, मन में मन जो था बोझिल अब तक, मन जो था बोझिल अब तक, वह अब मुक्ति से जाग गया, वह अब मुक्ति से जाग गया, हुआ सवेरा मुक्ति खिली, हुआ सवेरा मुक्ति खिली, जीवन को नई सूक्ति मिली, जीवन को नई सूक्ति मिली, अब घुटन कुछ गायब रह गई, अब घुटन कुछ गायब रह गई, अंधकार की किरण मिट गई, अंधकार की किरण मिट गई। तो दोस्तों ये कविता जो है आपको समझ में जैसे गए हो, इसका जो है हमने सार जो है इसके बीच में जो भी हमने समझाने की कोशिश की आप समझने की कोशिश करेगा। लास्ट में जो लिखा गया था इसमें, जो कविता का टाइटल था या घुटन कैसी, और लास्ट में है हुआ सवेरा मुक्ति खिली, जीवन को नई सूक्ति मिली, अब घुटन कुछ गायब रह गई, अंधकार की किरण मिट गई। तो दोस्तों कविता का यहाँ पर एक खात्मा होता है। अगले अंक पर द हिमालयन मिलाएगा आपको कुछ नए कविताओं से, नए अल्फाजों से, या नए कुछ ज्ञान या आजकल की कंज्यूमरिज्म के कुछ खास प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। बने रहे हिमालयन रेडियो पर। अगले अंक पर मिलेंगे किसी नई अल्फाजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।